हरियाणा को अलग हुए 59 साल हो चुके हैं। ऐसे में जब 1966 में हरियाणा अलग प्रदेश बनाया गया था, उस समय के बुजुर्गों का कहना है कि पंजाब समृद्ध हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में पंजाब का छोटा भाई कहा जाने वाला हरियाणा प्रदेश समृद्ध हो चुका है, जबकि पंजाब विकास के मामले में पिछड़ गया है। बुजुर्गों का कहना है कि 1966 के दौर में हरियाणा का इलाका पिछड़ा हुआ था और अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी। जब हरियाणा अलग प्रदेश बनाने का फैसला लिया गया, उसके बाद यहाँ की सरकारों की पॉलिसी की वजह से हरियाणा लगातार आगे बढ़ता चला गया, लेकिन पंजाब राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के चलते पीछे रह गया। में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, और हरियाणा आज 59 साल का हो गया है। यानी कि 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था और अब 59 साल का हो चुका है। लेकिन उस दौर में जब हरियाणा अलग हुआ था, उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी और क्या वजह रही हरियाणा अलग होने की। हमारे साथ में फरीदाबाद में हैं हम, और कुछ बुजुर्ग हैं जो 15 साल या उससे ज़्यादा उनकी उस वक्त में उम्र रही थी, कि उनसे बात सीधे कर लेते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में हरियाणा जब अलग हुआ था, किसकी डिमांड थी। आपका क्या नाम है? KR मेहंदी रत्ता। मेहंदी रत्ता जी, कितनी उम्र है आपकी अब? 75। 75। आपको याद है क्या स्थिति रही थी उस वक्त में जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से? देखो, आर्थिक स्थिति तो ज़्यादा पुअर थी, पॉलिटिकली वीक थे यहाँ के लोग, और बाकी शिक्षा का भी ये हाल था कि हरियाणा इतना बड़ा फरीदाबाद है, एक ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, और सरकारी स्कूल आज तक भी एक ही है। वजह क्या थी, क्या मांग थी हरियाणा बनाने को लेकर? किसकी तरफ से मांग रखी जा रही थी? असली मांग तो ये सरदार तारा सिंह की अकाली दल के थे, उनकी थी पंजाबी सूबे की। पंजाबी सूबा पंजाब में वो अलग चाहते थे, जहाँ टोटली डोमिनेशन पंजाबियों की हो। उसमें एवज में यहाँ से हरियाणा बनाने की फिर आवाज़ उठी थी कि हरियाणा जो है अलग एक लैंड होनी चाहिए। हरियाणा की जो मांग उठी, उसके पीछे क्या वजह थी? क्या पिछड़ापन था या ध्यान नहीं दिया जाता था इस इलाके में? हाँ, ये तो विषय था ही था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी जैसे पंजाब में थी। पंजाब तो एक जाना माना प्रोग्रेस स्टेट थी। उस हिसाब से कंपैरेटिवली जो आज का हरियाणा और उस टाइम का पंजाब का हिस्सा था, ये कम डेवलप्ड था। ये जो हरियाणा का हिस्सा है, जिस तरह से जिक्र किया कि कम डेवलप था, क्या एक यही वजह थी या और भी कोई भाषा, क्योंकि बोलचाल और ये भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि हरियाणा की भाषा अलग है, और हरियाणा में भी अलग अलग ज़िलों में कई भाषाएं हैं, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। लेकिन उधर पंजाब है तो वहाँ पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है, तो क्या कोई भाषा भी एक वजह थी? नहीं, ऐसा नहीं था। स्कूलों में तब भी पंजाबी भाषा जो है मेन वो सब्जेक्ट होता था हमारा, और हमने जो है सब आसपास के जो हमारे लोग थे, सबने पंजाबी में हायर सेकेंडरी किया है, मैट्रिक किया है। ऐसा कोई इशू था नहीं। अगर वो पंजाबी भाषा का था भी सही, तो वो एक पॉलिटिकल इशू था, और उसमें वो सफल हुए उसको बनाने में, और उसके बाद हरियाणा ने जो है बहुत प्रोग्रेस की। आपको क्या लगता है 1966 का वो दौर जब हरियाणा बना था? ऐसा है, जब हरियाणा बना, हालांकि मेरी आयु कम थी, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है, आज 60 साल हो गए। 60 साल पहले अगर हम उस समय का अविभाजित पंजाब देखें, तो भौगोलिक रूप में इतना विस्तृत था, आवागमन के साधन नहीं थे, टेलीफोन या संचार उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था, तो लोगों को लगता था कि हम सरकार से बहुत दूर हैं। अपनी कोई दुख, कोई दुर्दशा या मन की कोई पीड़ा भी पहुंचानी हो सरकार तक, नहीं पहुंचा पाते। ये लोगों में एक भावना सी रहती थी, तो उसकी वजह से फिर वो चाहे भाषा की वजह से रहा हो, मुझे ये लगता है भाषा से ज़्यादा भौगोलिक जो दूरी थी, केंद्र होती है राजधानी प्रांत की, तो उससे हम इतनी दूर हो जाते थे कि लगता था हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारी परेशानियां, जैसे भाई साहब ने बोला, एक स्कूल था इतने बड़े फरीदाबाद जिले के लिए, तो शिक्षा, चिकित्सा या रोजगार ठीक से हमारा उसकी देख रेख नहीं हो रही, ये विषय था जिसकी वजह से बंटवारा मांगा गया। बंटवारे पे हमने बात भी की, क्या क्या वजह रही,
लेकिन उस दौर का 1966 का हरियाणा और 2025 में हरियाणा कितना बदला, और पंजाब जो उस वक्त था और अब आपको कहाँ खड़ा दिखाई देता है? तो सोचिए, हरियाणा ने खूब तरक्की करी है, और ये तरक्की मेन तो गुड़गांव से शुरू हुई मारुति आने के बाद, और उससे पहले भी फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था। आज भी जहाँ तक मैकेनिकल काम है वो फरीदाबाद में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ें कि जो आर्थिक तौर पे है, पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गई है, और पंजाब का ढलान है वो ज़्यादा नशेबंदी नहीं हो पाई वहाँ, नशे का बहुत ही विस्तार होता रहा। इससे वहाँ के यंग जनरेशन और कब आगे आने वाले जो पीढ़ी है वो नशे में डूबती जा रही है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी सॉलिड नहीं रही। अगर वो जिंदा है भी तो एनआरआई के जो बच्चे हैं, जो उनके पास वहाँ से धन आता है, या फिर थोड़ी बहुत जिनकी एग्रीकल्चर बहुत बड़े फार्म है, वो लोग संपन्न। पंजाब को बड़ा भाई कहा जाता है, हरियाणा को छोटा भाई। आपको क्या लगता है कि जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की बराबरी विकास के मामले में क्या उससे आगे निकल गया है? एकदम, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। पंजाब जहां था उससे पीछे ही हटा है, आगे तो नहीं बढ़ा। हरियाणा बहुत आगे बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, अनाज के पैदावार में है, खेल कूद के मामले में है। अब हरियाणा के बच्चे हैं नाम कमा रहे हैं कुश्ती में और कबड्डी वगैरह में, इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा जो है अभी आज की तारीख में अगर देखें तो पंजाब से आगे है। हरियाणा, चूंकि देखिए अब 59 साल हो चुके हैं हरियाणा को बने, तो हम इसी पे जिक्र कर रहे हैं। और जैसा अब कहा गया कि पंजाब समृद्ध पंजाब था उस वक्त में, लेकिन आज कह सकते हैं कि समृद्ध हरियाणा। बिल्कुल हरा भरा हरियाणा है आज भी, और समृद्ध है, इसमें कोई शक नहीं है, और आगे और ऊंचाइयां छुएगा। और ऊंचाइयां छुएगा। एक जिक्र आपसे कर लेते हैं, चूंकि आप बता भी रहे थे कि फरीदाबाद, चूंकि आप फरीदाबाद से हैं, तो फरीदाबाद की स्थिति उस दौर में कैसी थी और अब कितना बदला है फरीदाबाद? अगर विशेष रूप से फरीदाबाद की भी बात करें तो 1966 के हरियाणा के समय जब हरियाणा बना तब तो फरीदाबाद ज़िला गुरुग्राम का हिस्सा था। और हम भी, मैं यहाँ फरीदाबाद एनआईटी में रहता हूँ, हम लिखते रहे 2M68 एनआईटी फरीदाबाद, तहसील बल्लभगढ़, जिला गुरुग्राम। तो हम तो एक कस्बा थे उस, आज हम फरीदाबाद ज़िले का हिस्सा हैं। औद्योगिक रूप में फरीदाबाद ने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था। बहुत अच्छी ऊंचाइयां छुई, पूरे देश के लोगों को रोजगार दिया। फरीदाबाद तो पिछले 50 साल से रोजगार देने वाला शहर है, और पिछले 20-25 साल से तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तो अब तो औद्योगिकरण भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी फरीदाबाद की ही अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा विकास हुआ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब समृद्ध हरियाणा की जब बात करते हैं हम 2025 में, कि पंजाब से भी आगे विकास के दौर में हरियाणा आगे निकल गया है, लेकिन अगर उस वक्त में और आज में बदलाव आपको क्या क्या दिखते हैं, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो या और कोई ऐसे बदलाव आपको जो दिखे? निश्चित रूप से हुआ है। मैं अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं, आज से 25 साल पहले गुरुग्राम अगर जाते थे तो ये होता था कि शाम को 4 बजे तक वापस आ जाओ, फिर तो पहाड़ी वाले रास्ते से आना, नहीं तो वाया महरौली, भरतपुर बॉर्डर, मथुरा रोड, वहाँ से आना। और आज रात को 12 भी बज जाए, शादी में, ब्याह में, परिवार में कहीं गए हों, उसके बाद सीधा यहाँ हम 40 मिनट में आ जाते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है और संचार के माध्यम बहुत बेहतर हुए हैं। और मेरे हिसाब से तो हमने बहुत 60 साल में हर क्षेत्र में हरियाणा ने प्रगति की है। हरियाणा की राजधानी की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की। और अगर उस दौर में अगर फरीदाबाद से जाना हो किसी को या होडल से जाना हो, क्योंकि यूपी से उत्तर प्रदेश से लगता हुआ होडल है, तो कैसे आना जाना होता था और अब कितनी चीजें बदली हैं? उस वक्त का तो जब संयुक्त पंजाब था और हरियाणा अलग हुआ
तो मेन डोमिनेशन तो उसी एरिया की रही, क्योंकि पंजाब था और राजधानी चंडीगढ़ थी। तो वहाँ अगर जाना हो, किसी काम से जाना हो, रिश्तेदार से मिलने जाना हो, हमारी एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी थी, वो हर काम के लिए हमें वहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो सवेरे यहाँ से निकलते थे, 3:45-4 बजे देहरादून जाती थी, वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ जाते थे किसी भी काम से। मैं इसलिए सिर्फ इसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उससे हम स्टूडेंट थे और हमारा ज़्यादा काम पड़ता था यूनिवर्सिटी से। किसी के नंबर कम आए, किसी के रीवैल्यूएशन के लिए भरा, किसी का रिजल्ट रुक गया, कोई भी बात होती थी तो हमने तो यूनिवर्सिटी तक जाना होता था, लेकिन वो एक परेशानी थी। लेकिन अब तो सुबह 3 बजे 4 बजे से बसें चालू हो जाती हैं। 9 बजे आपकी अगर कोर्ट अटेंडेंस है तो लोग उसी बस से जाते हैं, कोर्ट अटेंड करते हैं। आप जो कि 77 साल आपकी उम्र हो रही है, बता रहे हैं, जैसा आप कोई किस्सा उस दौर का आपको याद हो जब अलग हो रहा था हरियाणा? नहीं, उस टाइम हरियाणा जब अलग हुआ तो पंजाब से जो लोग ऑप्शन मिली सर्विस की, बहुत लोगों ने वहाँ की ऑप्शन नहीं ली, इधर की ली। उन लोगों को सारी ज़िंदगी सुविधा रही, बाकी पढ़ाई और उसके विषय में क्या हुआ था? ऑप्शन किस तरह से, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको लेकर क्या हुआ था? उनको ऑप्शन दी गई थी, भाई आप पंजाब में जाना चाहते हो या हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस में रहना चाहते हो। तो जिसको जो सूट करता था, तो इसीलिए यहाँ के लोग जो इस साइड के थे हरियाणा के, उनको हरियाणा की ऑप्शन मिली। तो अब जॉब भी सिर्फ हरियाणा में ट्रांसफ़र हो सकती थी लाइफ लॉन्ग। और जिन्होंने पंजाब की मान लिया ऑप्शन दी और रहने वाले हरियाणा का हो, तो अब उसको गुरदासपुर कर दिया जाए या अमृतसर कर दिया जाए, तो उसके लिए तो बहुत असुविधाजनक था। अब भी इतना दूर जाना असुविधाजनक तो है ही, डिस्टेंस। अब ये है मैक्सिमम चंडीगढ़ ही डिस्टेंस है या हिसार है, तो ये तो मतलब हरियाणा बना, सहूलियतें बढ़ी हरियाणा में। आपके भी कुछ जहन में है कुछ उस दौर की यादें? उस टाइम में जब हम यहाँ का फरीदाबाद का पर्टिकुलर विकास देखते हैं, न तो पानी था, न बिजली थी, न सड़क थी। मैंने लैंप में बैठ के पढ़ाई की है और मैट्रिक पास की है। अब बहुत विकास हो गया है। इस हरियाणा जो है वो हरियाणा में फरीदाबाद बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ में बहुत पीछे है। लेकिन कहा जाता है कि पहले फरीदाबाद औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का नाम फरीदाबाद का था, एशिया में फरीदाबाद का नाम था। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज की परिस्थितियां उल्टी दिखती हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ। आज भी फरीदाबाद जो है उसका विकास ग्रास रूटर्स का है, जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और जो जड़ों से जुड़े हुए उद्योग हैं। फरीदाबाद में आज भी गुड़गांव से बहुत आगे हैं। गुड़गांव का विकास पैराशूटर्स का हुआ है। वहाँ कॉल सेंटर्स आए हैं, मल्टीनेशनल आई हैं जो आसमान से आके टपकी हैं। और कोविड में हमने देखा कि रातों रात चुटकी में सब खाली भी हो गए थे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फरीदाबाद आज भी स्थायी विकास है, स्थायी उद्योग है, जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। गुड़गांव की 75% आबादी पैराशूटर वाली है, तो इसलिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हम बहुत अच्छी स्थिति में है। एक सवाल और आपसे, आखिरी सवाल लूंगा। आपने जिक्र किया कि पंजाब पहले समृद्ध था, लेकिन अब हरियाणा समृद्ध है, पंजाब पिछड़ गया। कुछ लगता है आपको वजह क्या रही होंगी? वजह साफ है। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसमें हम नहीं जाते, वो तो अलग विषय हो गया। नहीं जा सकते हैं, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर प्रदेश का विकास कैसे हो, ये भी एक रीजन तो है ही। वो विषय थोड़ा एक क्रिटिकल हो जाता है, उसमें नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा जो है ना, एक तो नशाबंदी वाला, नशाबंदी ने पंजाब को बर्बाद किया, आतंकवाद ने पंजाब को बर्बाद किया। उसकी वजह से वहाँ से इंडस्ट्रीज पिछड़ी हैं या बाहर निकली है, रोजगार खत्म हो गए हैं। और वहाँ रोजगार मेन रह गया है तो वो क्रॉप्स से रिलेटेड है, अदरवाइज पंजाब पिछड़ गया, बिल्कुल पिछड़ गया। और हरियाणा क्यों आगे बढ़ गया? हरियाणा इसी वजह से आगे नया डेवलप हुआ था। यहाँ की पहले तो पिछड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट्स आई, सबसे पहले शंकर दयाल शर्मा वो थे,
फिर सेकंड कौन आए थे? ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री आते रहे, जो भी आए, तो उन्होंने उसको उसी तरीके से लिया कि हमने हरियाणा को ऊपर उठाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे रेवाड़ी एरिया जो है रेगिस्तान कहलाता था, वहाँ इरिगेशन का काम नहीं था। बंसी लाल जी ने वहां तक नहर पहुंचाई और ऊंचे वाले जो एरिया थे वहां पर मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो है ना, इन्होंने मोटरें लगा के पानी नहर से पंप करके ऊपर तक पहुंचा दिया। वहां आज खेती होती है, जहाँ सारा रेगिस्तान था। फरीदाबाद में एक भी कॉलेज नहीं था। मैंने खुद बाहर जाके पढ़ाई करी है अपने टाइम में, हायर सेकेंडरी के बाद। अब कॉलेजों की मेरे ख्याल फरीदाबाद में शायद 7-8 तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2-3 मेडिकल ये डेंटल कॉलेज है। रोड्स कमाल है, हमारे यहाँ तो पहले रोड्स थी ही नहीं, रेत थी सारी जिसके ऊपर चलते थे हम लोग। तो ये डेवलपमेंट्स तो है ही है, इंडस्ट्री भी है ये। बिल्कुल, ये है हरियाणा। देखिए, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, और अब 59 साल के बाद में अगर हरियाणा की परिस्थिति देखें तो उस वक्त का जो दौर था वो पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का कहा जाता था। लेकिन आज पंजाब, जिसे उस दौर में समृद्ध पंजाब कहा जाता था, लेकिन अब पंजाब से आगे हरियाणा समृद्ध दिखाई देता है। वैसे तो कहा जाता है कि पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई है, लेकिन अगर विकास की दौड़ की बात करें तो अब विकास की दौड़ में हरियाणा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।